Hi, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस एक बार चेक कर लेते हैं कि इज एवरीथिंग फाइन। एवरीथिंग फाइन, आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मैंने आपको बतला दिया था कि हमारा जो कंपाउंड एंगल वाला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया। और उसमें मैंने बताया कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मिनिमम मैक्सिमम और इस तरह की चीज़ें, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को इनइक्वालिटी करके एक सेक्शन आएगा सीक्वेंस सीरीज के आगे आएगा। ठीक है, तो वहां पे मैं इसको करके मतलब आपको सिखाऊंगा। ठीक है। दूसरा एक सीरीज वीरीज का भी सम आता है, तो अभी जो नॉर्मल सीरीज वीरीज हैं वो चीज अपन क्या है कि कर सकते हैं। अभी सीरीज के सम भी हम सीक्वेंस सीरीज में ही देखेंगे। तो अगर कोई बच्चा कोई बुक बुक रेफर कर रहा है, उसमें लिख रहा है कि ये फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला लिखा है, तो आप वो पढ़ रहे हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ना, क्योंकि हमारा जो कोटा में पढ़ाने का तरीका होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। ठीक है, तो हम एक ही जगह सिखाएंगे और बहुत अच्छा सिखा देंगे। ठीक है। और अभी हम अगर कोई बुक बुक ट्राई कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि जो होमवर्क दिए जा रहे हैं रेगुलरली उन सब चीजों को बार बार करके देखें, सो दैट कि आप उसमें पक्के होते जाए। ठीक है। तो अगर आप कोई किताब विताब कर रहे हो तो वो आप अपने रिस्क पे करना। एक दोस्तों को देखकर लग रहा हो कि नहीं यार सर ने तो यही नहीं पढ़ाया, सर ने तो वही नहीं पढ़ाया, तो आपको ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी बच्चे जो मेरे से साल दर साल पढ़ते हैं उन सबको पता है कि एक एक चीज पढ़ाई जाती है, पूरी डिटेल में पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो हो सकता हो पढ़ाने का टाइम हो सकता हो कि अभी नहीं पढ़ा के मैं कहीं और लूँ, क्योंकि जहाँ बेटर लगेगा मुझे कि हाँ यहाँ बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, वहीं पर हम उन सब चीज़ों को लेंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सीरीज का सम, इनइक्वालिटीज कुछ स्पेशल, वो सारी चीजें हम लोग आगे चल के सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी जो सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर होगा वो आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसका खासकर इनइक्वालिटी सेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये एलिमिनेशन वगैरह देख लिया था। और अब जो है अब हम नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। इस नए चैप्टर का जो नाम है आप लोगों ने पहले से सुन रखा है, अच्छी तरीके से सुन रखा है। ठीक है। एंड द न्यू चैप्टर इज क्वाड्रेटिक। सुना है कि नहीं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। बेसिक मैथ्स में आपको सारी चीजें बताई गई हैं कि पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं। अगर याद नहीं आ रहा हो तो एक बार बेसिक मैथ्स वाली चीज को आप रिपीट कीजिएगा। राइट। पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं? ए एन एक्स की पावर एन, एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल ए नॉट। और जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एक्स के एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, एक्स की पावर एन का जो कोएफिशिएंट अगर वो नॉन जीरो है तो हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट? एन। मोनिक पॉलिनोमियल एक वर्ड सिखाया था, जब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के बराबर हो, लीडिंग कोएफिशिएंट किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मोनिक पॉलीमर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक मैथ्स में बहुत अच्छे से समझाई है। अगर नहीं तो उसके नोट्स उठा के देखिए, और नोट्स साथ ही साथ बनाते जाइए तो ही आपके लिए बेटर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन किस n के लिए आता है? जब पॉलिनोमियल की डिग्री कितने के बराबर हो? 2। तो व्हाट इज द face, what is the general expression for quadratic expression? The general expression for quadratic expression will be like this: y equal to x square प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आएगा? मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो जनरल शक्ल होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे हम ए बी सी के बारे में क्या बोलते हैं? दे आर रियल नंबर्स। अब किसी को हो सकता है दिमाग में कि सर ए बी सी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं क्या? होने के लिए हो सकते हैं, बट हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चीज की चर्चा नहीं करेंगे अनलेस मेंशनड हो कि हाँ भाई यहाँ पे एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो ही हम उसको यूज करेंगे, वैसे नहीं आएगा। समझ में आएगा? लेकिन हाँ, हम इसकी चर्चा जरूर तब कर सकते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हो, तो वहां पे हम इस तरह के कोएफिशिएंट्स को मतलब नॉन रियल भी लेते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी है। जब जब तक हम लोग क्वाड्रेटिक में है तब तक हम एबीसी क्या लेते हैं? रियल। और ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक है तो ए हैज टू बी व्हाट? नॉन जीरो। ए हैज टू बी व्हाट? नॉन जीरो। दिस इज नहीं द स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक आप सुनते होंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल एक ही टर्म होता है, नहीं, दिस इज नॉट मोनिक। बहुत सारे बच्चे एक बार मैंने ग्रुप में देखा था मोनिक मोनोमियल सब एक जैसा लिखते हैं, तो दे आर नॉट प्रिसाइज अबाउट थिंग्स।
तो मोनिक तो अलग चीज हो गई। मोनिक तो बताया क्या कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 है तो उसको मोनिक कहते हैं। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब टू डिफरेंट टर्म्स कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन, ट्राइनोमियल में तीन टर्म है तो इसको आप ट्राइनोमियल ही बोल सकते हो। थ्री डिफरेंट टर्म्स कनेक्टेड विद प्लस एंड माइनस साइन इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्राइनोमियल। तो इसको आप ट्राइनोमियल ही बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, जहां a b c क्या होंगे, रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स, तो पहले तो वही चर्चा कर लेते हैं, नहीं वहीं पर देखते हैं क्या चल रहा है मामला, आप लोग का माहौल कैसा है। तो पहले चीज समझेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन हैज अ डिफरेंस, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन हैज अ डिफरेंस। दिस कैन बी कॉल्ड एज expression, this is called as expression, this is not called as equation। समझ में आ गया? हम लोग बोले y is a function of x, तो इसको तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन। हाँ, अगर हम किसी नंबर से इक्वेट कर दे, जैसे मान लो 0 से इक्वेट कर दे, लाइक दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम ये जो एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज एन एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? इसको छोड़ दो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसको अगर हमने मान लो 0 से इक्वेट कर दिया, 1 से 2 से कोई नंबर से इक्वेट कर दिया, समझ में आएगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? इस चीज को हम लोगों ने एक्सप्रेशन कहा, ये वाई अभी तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन। बहुत बार बोल चुका हूं, मेरे ख्याल सब तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट वाई से करते हैं, तो इसको हटा दो बी को। अब इसके रूट्स निकालना, रूट्स कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, रूट्स कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो हम लोग कैसे निकालते हैं रूट्स परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, मैं बता देता हूं एक बार फिर से। हम लोग बोले कि a नॉन जीरो है, तो सबसे पहले जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको 1 बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, मतलब बिना 1 बनाए भी कर सकता हूं मैं, लेकिन आप लोग के लिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बना दो 1। तो जैसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओगे तो दिस इज x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इनटू x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब जो x स्क्वायर और x वाले जो टर्म्स हैं उसको देखकर हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर लाइक दिस x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का आधा, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x का आधा क्या होगा, b अपॉन a का आधा b अपॉन 2a, तो हम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब देखना इसमें होगा क्या, जैसे इसमें एक टर्म तो आएगा x स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म आएगा 2ab, तो 2x into b अपॉन 2a। ये समझ में आधा क्यों किया था, क्योंकि ये कैंसिल आउट होके फिर से ये वाला टर्म जनरेट कर देता है, क्या, b अपॉन a into x। लेकिन इसमें एक और टर्म आ गया है बच्चों, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसमें तीन टर्म होंगे ना, एक्स स्क्वायर और ये वाला वापस आ गया, तो इन दोनों को देख के हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, कैसे, x प्लस और इसके कोएफिशिएंट का आधा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? और अब हम लोग लिखेंगे प्लस c बाई a, तो था ही, लेकिन इसमें क्या जुड़ा था, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एक्स्ट्रा जुड़ा था ना, तो माइनस आप क्या लिखिएगा, माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन सब कांस्टेंट्स को उधर भेज दीजिए और यहां से x एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब x इन टर्म्स ऑफ ABC आ जाएगा, तो उधर आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, विच इज एलसीएम b स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल धक धक हो रहा होगा, समझ में आता होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो लेकिन अब अगर हम x प्लस b अपॉन 2a लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, x प्लस b अपॉन 2a, ठीक है। तो x प्लस b अपॉन 2a क्या आएगा, बताया था ना कि एक तरफ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस, दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस, क्या आएगा, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा। अब b अपॉन 2a को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b अपॉन 2a, एलसीएम 2a ही आ जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप लोग जान पहचान रखते होंगे, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, कहीं कहीं ये डिस्क्रिमिनांट भी बोला जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि जो रूट्स आए दो आए, एक तो आया माइनस बी प्लस रूट अंडर डी,
अपॉन 2a और एक आया माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, है कि नहीं बोलो, है ना। ताले की दो रूट्स आ गए, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो ये दोनों रूट्स हो गए, क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, रूट्स किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, जहां पे d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर इसके रूट्स अगर कोई बोलता है कि सपोज द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो वी कैन टॉक अबाउट थ्री मोर थिंग्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट। हम लोग तीन चीजों के बारे में भी और बात करते हैं, देखना ध्यान से। तो लेके अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स मान लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहली चीज बात करेंगे हम लोग, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स, SOR। क्या हो गया सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, नहीं अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का जोड़। अगर कोई इसमें से एक अल्फा होगा, सोचना कोई इसमें से एक अल्फा होगा तो कोई एक बीटा होगा, यही तो कहा ना, इसी में से कोई ना कोई अल्फा बीटा हो रहा होगा ना। अगर ये अल्फा है तो ये बीटा मान लिया, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दोनों का जोड़, तो 2a तो एलसीएम हो गया, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, तो रूट डी उड़ गई, बचा क्या, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, तो दैट इज माइनस बी अपॉन, मतलब नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव साइन कोएफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव साइन पहले मार देना है यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इनटू बीटा, क्या होती है जनता, अल्फा इनटू बीटा। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो अल्फा इनटू बीटा में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, इसको आप x मानो और इसको y, तो x प्लस y, इधर क्या बोलूं x माइनस वाई, क्या बोलूं x प्लस वाई x माइनस वाई, तो क्या होता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब माइनस b का होल स्क्वायर, तो दैट इज b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो रूट डी का स्क्वायर, रूट डी का स्क्वायर क्या होगा, डी, डी मतलब क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या ना, देखो ना, कॉमिक बुक की तरफ मत देखना, बार बार मैं बोलता हूं कि पेन पेपर यूज करना, अगर कहीं लग रहा हो ये सब कैसे लिख दिया, अरे पेन पेपर उठाओ, इतने पानी थोड़ी हो, पेन पेपर उठाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अगर इतना भी नहीं किया तो क्या आईटी की तैयारी की, तो हम लोग इसको लिख के देखें, किसी को लगेगा अरे ये क्या हो गया, कॉमिक्स बुक में तो रखा आ गया, ये तो पिटाई होने लग गई, अरे भाई लिखो लिखो, लिखने से समझ में आएगा, और नहीं तो बल्कि अपना जो घटिया एटीट्यूड है वो जिंदगी भर रखना, कैरी करना। तो माइनस बी का स्क्वायर तो हो गया बी स्क्वायर, और माइनस डी करेंगे तो ये, और नीचे आएगा 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, और माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4 गया ac अपॉन a स्क्वायर c अपॉन a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा बच्चों, c अपॉन। और नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस में हम मॉड्यूलस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी डोंट नो व्हिच वन इज ग्रेटर, अल्फा इज ग्रेटर बीटा इज ग्रेटर, वी डोंट नो एनीथिंग, समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है डिफरेंस ऑफ रूट में, डिफरेंस ऑफ रूट में क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, डिफरेंस इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड। अब जब इन दोनों को घटाइएगा आप देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग लेके फिर आपने अल्फा माइनस बीटा किया, देखना अल्फा माइनस बीटा का मॉड लिया, यही लिख दूंगा मैं इसको, तो ये चीज आएगी, एक तो माइनस मॉडुलस पहले चालू हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और माइनस ऑफ माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक ना, अल्फा माइनस बीटा। तो हम लोग बोले कि ऊपर क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट डी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, हाँ या ना, देखो तो b इज गॉन, नहीं रूट डी अपॉन 2 रूट डी अपॉन 2a, तो 2 कट जाएगा, तो रूट डी तो पॉजिटिव होता है, बार बार चिल्ला चुका हूं, रूट डी क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, तो 2 रूट डी की जगह में यार रूट डी, क्योंकि उसको मॉडुलस की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट अपने आप पॉजिटिव फंक्शन होता है, नीचे क्या आएगा मॉड, तो यानी कि जो डिफरेंस ऑफ द रूट होगा दैट इज गोइंग टू बी रूट अंडर डी अपॉन मॉड ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होने वाली है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a, and difference of root alpha minus beta का mod is going to be root under d upon
मॉड ए। ठीक है, इसको यहां तक लिखिए। बस ये राग मत लाते रहिएगा, नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया, लिखिए, देखिएगा तो दिख जाएगा कौन सी चीज क्या लिखी है सर ने। हाँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मेरे से अलग बात, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बाकी अब लिखिएगा तो बाकी सब चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, हो गया। ओके, तो ये तो डिफरेंस ऑफ रूट और इस तरह की चीजें होगी। एक तो हम लोग जैसे नेचर ऑफ रूट्स भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले चलो पहले नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद उसको कर लेंगे जो सोच रहा था। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने नेचर ऑफ रूट्स तो देखा ही होगा, लेकिन मेरे को बतलाना तो पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। हो सकता हो कुछ नया भी आपके लिए आ जाए, या ऐसा हो कि नहीं पूरा ही नया था सर, अब तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, तो आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें ऑलरेडी ये कहानी बतलाई जा चुकी है बच्चे बच्चे को कि a b c आर रियल नंबर्स। ध्यान से देख लेना, बाद में मत बोलेंगे सर ये क्या हो गया। and a is definitely what non-zero, a b c are real numbers and a is what definitely non-zero, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके रूट्स क्या आए थे भैया, एक रूट था माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, नहीं, और एक रूट था माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो हम लोग दोनों साथ ही लिख लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा कर देता हूं मैं, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, जहां पे डी इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, वो कितना आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट। वैसे तो हम किसी का नेचर डिस्कस नहीं करते हैं, बट अभी सिलेबस में है तो देखना ही पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट समझ में आएगा। तो आप देखोगे कि जो रूट्स का नेचर है वो मोस्टली जो डी है, डी, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी रियल है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, एबीसी ऑलमोस्ट ऑलरेडी क्या है रियल। तो माइनस बी और टू ए के बारे में तो कहीं कोई शक नहीं है, वो तो रियल है। लेकिन जो डी है, डी समझ में आएगा, तो डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in finding the nature of roots. D is discriminant, right? This is playing a very important role in finding the nature of roots, right? So we are discussing right now the nature of roots. तो पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, if D is greater than 0, if D is greater than 0, अगर discriminant कैसी क्वांटिटी है बच्चों, greater than 0, discriminant दिख रहा है b square minus 4ac है, ये greater than 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट जो होगा वो रियल टर्म्स में पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ध्यान से सोच के बताओ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। ऐसे लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज two real and distinct roots. This implies two real and what? Distinct roots. मतलब जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0। ऐसे ही दूसरा केस, if d greater than equal to 0, sorry, if d equal to 0, this implies two real and coincident roots. ध्यान रखना, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो रूट्स होगा दैट इज ऑलवेज, जैसे हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि उसी से आप लोगों को समझ में आता है, शायद इसी तरह की चीजों समझ में आता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देख लो 16 माइनस 16। तो हम रूट्स तो किसके हिसाब से बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना कि रूट्स इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन।
root is always according to the degree. This is a polynomial equation because polynomial equated to 0, right? Like this is always, root is always determined by the degree of the polynomial equation. यहाँ डिग्री क्या है polynomial की 2, तो रूट्स तो 2 ही बोलेंगे, समझ में आएगा? रूट्स तो क्या बोलेंगे? 2, समझ में आएगा? अगर वहां पे 3 डिग्री का होता है polynomial equation तो रूट 3 बोलेंगे, हो सकता हो कि तीनों सेम आ जाए, तब भी हम लोग बोले रूट तो 3 ही बोलेंगे या रूट तो 2 ही बोलेंगे। जैसे इस केस में रूट तो 2 ही बोलेंगे लेकिन दोनों को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सॉल्यूशन आप एक बोल सकते हो, सॉल्यूशन आप एक बोल सकते हो, बट रूट विल बी ऑलवेज 2, क्योंकि वो हमेशा किसके हिसाब से बोला जाता है? दैट इज ऑलवेज दैट इज ऑलवेज जो है दैट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम लोग बोले रूट तो 2 ही बोलेंगे, 2 रियल रूट्स, लेकिन दोनों रूट्स कैसे होंगे? कोइंसिडेंट। इसको रिपीटेड वर्ड भी यूज करते हैं। This word also is used, which word? Repeated, ठीक है ना? Two real and repeated roots, two real and coincident root, इस तरह की चीज यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन आप एक बोल सकते हैं, लेकिन रूट्स तो आप कितना बोलेंगे? 2, ठीक है ना? तो आप समझ चुके हैं कि d इक्वल टू 0 में ये चीज हो रही होगी। अच्छा, एक चीज और सुनना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स अल्फा बीटा हैं, ध्यान से देखना, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन किया क्या भैया? रूट्स पता होता है तो फैक्टर बनाए क्या? सुनना ध्यान से। अब ये भी तुमको लिख के ही दिखाता हूं किसी नंबर के लिए, नहीं तो फिर बोलोगे सर समझ में तो आता नहीं क्या होता है सब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या है बच्चों? 2 और 3। अब ये मत पूछ लेना कैसे, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर कहीं फैक्टर करोगे तो एक फैक्टर क्या आएगा? x माइनस 2 x माइनस 3। देखो कहां तक गिरना पड़ता है और उसका समझाना पड़ता है। तो हम लोग बोले एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं क्या? अल्फा एंड बीटा। तो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस क्वाड्रेटिक? इसके दो फैक्टर होंगे, ये तो पक्का है। क्वाड्रेटिक के तो दो लीनियर फैक्टर नहीं, तो दो लीनियर फैक्टर क्या होंगे? एक x माइनस अल्फा, देख लो वहां पे, और एक x माइनस बीटा। 2 सेकंड का समय देता हूं, सोच के बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है। 2 मिनट या 2 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, क्या ये सही है या गलत है? और कॉपी में जरूर लिख लेना, मन में मत लिखना। अगर गलत अगर आता है आपका तो कॉपी में जरूर लिखना है कि तुमने पहली बार गलत किया था, ताकि आपको पता चले कि अगली बार गलत ना हो। नहीं तो आप क्या करोगे? मूर्ख के मूर्ख रहोगे, आज भी गलत करोगे, कल भी गलत करोगे, परसों भी गलत करोगे, ठीक है? और ये अक्सर देखा गया है। एक्चुअली अनसक्सेसफुल होने का आईटी में यही सब तरीका होता है कि बच्चे ये गलत करते हैं, पहले दिन समझाओ, दूसरे दिन समझाओ, वो बार बार ही गलत करते हैं। तो आज अगर पहली बार गलती हो रही है उसको नोटिस करो, लिखो, एरर बुक में लिखो, ताकि आप बार बार उस तरह की गलतियां ना कर पाओ। अपना तो काम है समझाने का, समझ में आए तो अच्छी बात, जिसको भी आ जाए बहुत अच्छी बात। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर जब आप इसको लिखिएगा, देखना ध्यान से, इधर जब आप इसका प्रोडक्ट लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक तो माइनस अल्फा एक्स आएगा, माइनस बीटा एक्स आएगा, प्लस अल्फा बीटा आएगा, नहीं? और यहाँ पे इसके आगे क्या लिख सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो बिल्कुल लिख लिख के दिखाता हूँ, इतना ज्यादा नीचे जाके जनरली लोग करते नहीं है काम, ठीक है ना? फिर भी मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भगवान मालिक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, और ये क्या होता है? अल्फा बीटा सी बाई ए। तो क्या ये दोनों चीजें आपको सेम दिख रही है? नहीं, यहाँ फर्क है। किस चीज का फर्क है? ए का। यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब सेट हो जाएगा। ये आपको पहले स्टेप में दिख जाना चाहिए था, मुझे इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मन में होता है चीज चक्कर करते रहते हैं, अच्छा ए से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्यों कर दिया। अब देख लो भाई, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि ये वाली चीज कितनी हो रही है। अब दिख रहा है ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ही इसके बराबर जाएगा, ये यही दिख जाना चाहिए था, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है और दोनों चीजें, क्योंकि इसके दो फैक्टर होंगे, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर इसके अल्फा बीटा रूट है तो इसके दो फैक्टर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। लेकिन इधर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है? 1, और इधर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है? ए। समझ में आएगा? और अगर इधर और इधर बराबर होना है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं हो सकता, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? ए। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट फैक्टराइजेशन विल बी दिस कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
मस्ट बी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो जब भी आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे तो सिर्फ ध्यान रखना कि ये नहीं लिख रहे हो आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का भी पूरा पूरा ध्यान दे रहे होगे। वहां पे कोई दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर भी 1 था और उधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था 1। तो देख लो एक एक टर्म, अब जैसे इसमें a से मल्टीप्लाई करो देख लो ये आएगा। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जब भी आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फैक्टराइज करें, आगे चल के हम क्यूबिक भी फैक्टराइज करेंगे, 4 डिग्री भी कर रहे होंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका हमेशा ध्यान रखेंगे फैक्टराइजेशन के ड्यूरेशन में। अगर ये बात समझ में आ गई है और जिनसे गलत हुआ था वो जरूर लिखें, गलत एरर बुक में गलत लिखें, एरर बुक बनाइए, एरर कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए कि गलत होता है क्यों, क्योंकि जब आगे आप उस पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि वो हमेशा आपका सही होगा, तभी आईटी में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज हो, आई होप कि क्लियर। अब हम इसमें क्या बतलाना चाह रहे थे वो अब ध्यान सुना, ये तो मतलब ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम हो गया। ठीक है, जो मेन चीज बतलाना चाह रहा था मैं वो है, लेकिन ये भी बहुत मेन है, मतलब मेन चीज बताने में भी बहुत सारी चीजें मेन है। अब सुनना, हम लोग बोले थे d इक्वल टू 0 में 2 रियल एंड कोइंसिडेंट रूट्स, क्लियर। तो हम लोग बोलेंगे देखना अब होगा क्या, जैसे अपने इस पर्टिकुलर केस में जैसे अब रूट क्या हो रहा होगा, ये तो आपको समझ में आएगा ना, रूट अल्फा बीटा होगा तो ऐसा होगा, सही है क्या। अब मैं इसमें क्या आपको बताना चाह रहा था, इसको मैं इधर हटा देता हूं, ये सब तो किसी काम का नहीं है, बाकी आप लिख लीजिएगा, अगर आपको किसी को दिक्कत है तो जरूर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई काम का नहीं है, फिर अपन काम के ना रह जाएं, ऐसा हो नहीं। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि d 0 हो जाएगा तो दोनों रूट रियल और कोइंसिडेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, या तो अल्फा अल्फा या फिर बीटा बीटा, मतलब क्या हो जाएगा, या तो अल्फा अल्फा या तो बीटा बीटा। यानी कि इस केस में सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां सेकंड लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं इसकी, इसलिए सेकंड। इस केस में जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फैक्टराइज करेंगे तो किस तरह का a तो आएगा, और दोनों रूट अगर अल्फा लिया आपने, क्यों, क्योंकि दोनों रूट सेम है, तो ऑब्वियसली आ रही है हम क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, दैट इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। पहले यहां पे समझ लीजिए कि क्या हुआ है, दोनों रूट रिपीटेड है, इसलिए वहां x माइनस अल्फा का क्या आया है, होल स्क्वायर। अब बोलो क्या हो गया इससे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्या है कि क्वाड्रेटिक स्क्वायर ऑफ लीनियर में लिखने वाले हैं, लिख चुके हैं, समझ में आएगा, एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर ऑफ लीनियर में लिख रहे हैं। जब दोनों रूट डिफरेंट थे अल्फा बीटा, तब वो स्क्वायर ऑफ लीनियर में नहीं आ रहा है, तब वो अलग अलग फैक्टर हैं, एक x माइनस 2 था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक x माइनस 3 था, डिफरेंट फैक्टर थे, स्क्वायर ऑफ लीनियर नहीं आ रहा था, स्क्वायर ऑफ लीनियर नहीं आ रहा था, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां स्क्वायर ऑफ लीनियर आ रहा है। इसमें एक और खास चीज बता रहा हूं, ठीक है ना, अगर सुन के 50 सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में क्या है कि वो यूज में तो आता नहीं है आपके, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे तो हमेशा सोचते हैं इस पे बता दो सर क्वेश्चन, इस पे बता दो सर क्वेश्चन, अरे भाई इस पे बता भी देंगे तो आज आपसे सॉल्व हो भी जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीजें ना एक्स वाई जेड में नहीं आते, वो साइन थीटा कॉस थीटा और इस तरीके से अनाप शनाप चीजों में आएंगे, ठीक है। तो उस दिन जब पकड़ोगे तब समझ आएगा, इसलिए थ्योरेटिकली ब्राइट होना बहुत जरूरी है। आज तुम बोलोगे सर वो सारे इलस्ट्रेशन करा दो, तो उसमें जो टर्म्स यूज होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसमें टर्म्स जब यूज समझ में आने लगेंगे और आपको इसको एज ए टूल यूज करना पड़ेगा, तब मजा आता है, नहीं तो यहाँ पे जितने भी चिन्नी क्वेश्चन कर लो कोई मतलब नहीं, समझ में आएगा। तो हमें इन सब क्वेश्चन को करने में मजा कब आएगा, जब हमारे पास कुछ एक हाईफाई सा बिल्कुल एक ऑरा बना रहेगा और उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, तब मजा आएगा, समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए उस समय तक के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज और बदला रहा था मैं, यहाँ सुनना, जैसे ये स्क्वायर ऑफ लीनियर तो है, लेकिन यहाँ पे एक कोएफिशिएंट a है, जैसे कभी ऐसा सवाल हो सकता है कि इसको हमको स्क्वायर ऑफ लीनियर में बदलना है, ध्यान सुनना, इसको हमें किस में बदलना है, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन, इसको हमें किस में बदलना है, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आ गया स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक कब बदलेगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कितने के बराबर होगा, 0। अरे सांस चढ़ रहा है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन में कब बदलेगा, जब हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा, 0। एक चीज और बोली जा सकती है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन विथ रियल कोएफिशिएंट। अब सुनना, एक चीज और एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे,
क्या मतलब बोलेंगे जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको लिखना है स्क्वायर ऑफ ए लीनियर विथ रियल कोएफिशिएंट। अभी तक इस बात की श्योरिटी नहीं है क्योंकि रूट ए को क्या लिखोगे आप, रूट ए का होल स्क्वायर। अब ये बोला सर ये कैसे लिख दिया, मार्कर से लिख दिया, ध्यान से देखो ये चीज देखो आप ध्यान से रूट ए का स्क्वायर इंटू दिस। अब इस रूट ए को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू एक्स माइनस रूट ए इंटू अल्फा। अब पूरा माहौल बना है, तैयार तैयार हुआ है। ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर ऑफ ए लीनियर में लिखा गया है, स्क्वायर ऑफ ए क्या में लिखा गया है, लीनियर में। और यहां पे डी क्या लगाना था, 0। अब मैंने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर विद रियल कोएफिशिएंट। अब सोच के देखना कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स और वो रियल कब होंगे, बोलो, सोच पाया कोई? ले लो 30 सेकेंड, मेरा क्या इतना ज्यादा समय। अरे भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए दिख रहा है, अल्फा तो रियल है ही ना, अल्फा तो यहीं पे लिख दिया था मैंने, टू रियल एंड कोइंसिडेंट रूट, अल्फा तो रियल है ही, तो रूट ए भी तो रियल होना चाहिए। अगर स्क्वायर ऑफ लीनियर में लिख रहे हैं विथ रियल कोएफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ लीनियर में लिख रहे हैं विथ रियल कोएफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ लीनियर विथ रियल कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, तो भाई साहब रूट ए भी तो रियल होना चाहिए, थोड़ा तो सोचो। तो रूट ए रियल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ए पॉजिटिव। रूट ए रियल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ए पॉजिटिव। मतलब अगर आपके पास सिर्फ इतना था कि दिस क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन एज, सुनना ध्यान से, दिस क्वाड्रेटिक, ये खुद से अपने नोट्स में लिखना, अपने हाथों से लिखना ताकि याद रहे, यहीं पर मेरे से लिखवा लिखवा के कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें अगर ये आए कि इसको स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता है, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है, क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट 0। लेकिन अगर लिखा हुआ आता है कि स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन विथ रियल कोएफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर विथ रियल कोएफिशिएंट, तो दो चीजें लगेंगी, ए पॉजिटिव, देखो ना कोएफिशिएंट रियल कब होगा, जब ए क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे ही ए नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होगा, इमेजिनरी होगा। यार थोड़ा तो सोचो, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा, इमेजिनरी। समझ में आएगा, ए नेगेटिव में समझ में आएगा। तो अब ये बोलना ए जीरो पहले ही मना कर चुके हैं, ठीक है ना, सदी की शुरुआत में ही मना किया था। तो हम बोले ए ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। ये कब हो रहा होगा भैया, जब ये क्वाड्रेटिक हमें क्या चाहिए होगा, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन विथ रियल कोएफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से अब जाके मेरा पॉइंट नंबर 2 पूरी तरह कंप्लीट हुआ है कि d इक्वल टू 0 देन 2 रियल एंड कोइंसिडेंट रूट। इस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन। और स्क्वायर ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन विद रियल कोएफिशिएंट कब होगा, जब एक ऐसी क्वांटिटी होगी पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। अब थर्ड पॉइंट में मूव करेंगे, तो जरूर नोट्स यहां में सारी चीजें लिखें जो भी बताया जा रहा है। थर्ड आप लोग का फेवरेट, नहीं, डी लेस देन 0। सुनो बाय, तीसरा केस, इफ डी लेस देन 0। तो भैया अगर d लेस देन 0 हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी आ गई, नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट कैसा हो गया, इमेजिनरी। a और b तो रियल है भैया। 2 के बारे में सोच लेना, 2 अगर सोचने में दिक्कत आ रही हो तो बता देना। तो हम लोग बोले क्या कि जो d है ये नेगेटिव हो गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव या कैसी क्वांटिटी आई, इमेजिनरी। तो इस केस में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज रूट्स आर नॉन रियल भी लिख सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, d लेस देन 0 केस में रूट्स आर इमेजिनरी। और इसमें एक चीज और खास ध्यान रखना, एंड दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, एंड दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इसको समझाऊंगा, मैं भी समझाऊंगा, बस तुम्हें कॉन्जुगेट पेयर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्जुगेट पेयर किसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में हल्का सा घुसूंगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा। जिस दिन घुसूंगा उस दिन हालत खराब हो जाएगी। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, दैट इज इफ वन रूट इज
that is if one root is p plus iota q, then other root is p minus iota q. If one root is p plus iota q, the other root is p minus iota q. क्या है pq? pq है आपके रियल नंबर्स, pq इमेजिनरी नहीं है, ध्यान रखना। pq कैसे है? रियल नंबर। और आयोटा क्या है? ये स्टैंडर्ड सिंबल है, इसी की मदद से पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम राज करते हैं। ये छोटा सा यूनिट है जो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ठीक है। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, दैट इज इफ वन रूट इज p plus iota q, अगर हमें एक रूट पता है ये है, तो दूसरा रूट शर्तिया क्या होगा? p minus iota q, जहां p और q ध्यान रखेंगे रियल है और आयोटा किसके बराबर है? रूट अंडर -1। अब देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखना ध्यान से। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। माइनस बी क्या? माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी था ना भाई, और अपॉन क्या बच्चों? 2a। ए बी और 2 रियल है, सबको पता है, सही है क्या? इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ, देखना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac में एक माइनस निकाल लो, तो अंदर हो जाएगा कितना? 4ac माइनस बी स्क्वायर। क्या 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा? यस, क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है बच्चों, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव, अपॉन 2a। तो इस चीज को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, नीचे तो 2a है, देखो ना ध्यान से, और ये रूट अंडर -1 इंटू दिस, तो रूट अंडर -1 क्या हो गया? आयोटा। देख लो, रूट अंडर -1 क्या हो गया? आयोटा इंटू रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर, और रूट अंडर -1 कितना हो गया बच्चों? आयोटा इंटू रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर। क्या ये रियल है? सारे बच्चे देख सकते हैं अपनी अपनी आंखों से, क्योंकि एबीसी रियल था तो रियल है। और क्या ये वाला पार्ट रियल है पूरा? इधर देखना जो गोला हमारा है, यस दिस इज आल्सो रियल। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव था, 4ac माइनस बी स्क्वायर कैसा हो गया? पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी मस्ट बी अ रियल नंबर, और 2a तो रियल है ही। तो यानी मैं अगर इसको p बोल दूं और इसको q बोल दूं, तो क्या हो जाएगा? p प्लस माइनस आयोटा q। रूट्स कैसे दिख रहे हैं? p प्लस माइनस आयोटा q। p और q मैंने अभी लिखा था ना, कैसे हैं? रियल। तो मैंने माइनस बी अपॉन 2a को p मान लिया, और इसको क्या मान लिया बच्चों? q। इसको क्या मान लिया? q। तो क्या रूट्स आ गए? p प्लस माइनस आयोटा q। सबको दिख गया? 2 सेकेंड मैं इसको लिखूं, फिर मैं उसको और थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, लिख लिया तुमने? ओके। तो यहाँ पे हम लोग यही बोलना चाह रहे थे कि एक रूट अगर p प्लस आयोटा q है, तो दूसरा दिख रहा है p माइनस आयोटा q, लेकिन ध्यान रखेंगे p और q कैसे नंबर्स होंगे? रियल। आयोटा क्या है? रूट अंडर -1, समझ में आएगा? p और q का बस ध्यान रखना, क्या? रियल, ठीक है ना। अब इसे मान लो कि कॉन्जुगेट पेयर की फील आई क्या, कि अगर कोई एक नंबर है p प्लस आयोटा q, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? p माइनस आयोटा q। तो कॉन्जुगेट पेयर के लिए अपन को ज्यादा कुछ हाइप नहीं करना है कि ये क्या लिख दिया सर ने, अब तो हम बर्बाद होने वाले ही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके मन में हमेशा ये कि अब हम बर्बाद होने वाले हैं, तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मन में ये रखिए कि आबाद होने वाले, ठीक है। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब अभी बस सिंपल बेसिक समझिए कि इसको हम कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसको हम लोग क्या, जैसे इरेशनल में देखा होगा ना कि अगर 3 प्लस रूट 7 है, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? 3 माइनस रूट 7। बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखिए कि अगर एक p प्लस आयोटा q है, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर p माइनस आयोटा q। अगर p माइनस आयोटा q है, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर p प्लस आयोटा q। तो मैंने पूरा पार्ट बिल्कुल खोल खोल के समझा दिया है कि रूट्स आर इमेजिनरी, पहली चीज भी समझा दी। दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, इस चीज को कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। और उसको आगे एक्सप्लेन में से भी लिख दिया कि वन रूट इज p प्लस आयोटा q, द अदर रूट इज p माइनस आयोटा q। और ये कैसे आता है, इसका पूरा मैकेनिज्म यहां बताया हुआ है।
खुद पेन चला के देख लीजिए, आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी कि सर बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, अब हम अगले चीज पे मूव करते हैं, फोर्थ पॉइंट। अभी तक हम पूरे डिस्कशन में एबीसी को रियल ले रहे थे, समझ में आया? अब हम एबीसी पे थोड़ा अलग कंडीशन लगाएंगे। अब हम एबीसी पे थोड़ा सा अलग कंडीशन लगाएंगे। शायद थर्ड नंबर पॉइंट तक मैंने कवर किया है, नहीं, फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट इज कि इफ एबीसी आर रेशनल, रियल का ही पार्ट है लेकिन ठीक है ना, रियल नहीं दे रहे हम लोगों ने, अब एबीसी के लिए रेशनल एंड डी इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझ गए होगे, जैसे 9/25 है तो किसका हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर, तो उस तरह का। एंड डी इज पॉजिटिव एंड जैसे 16 है 4 का स्क्वायर, तो 16 कैसे हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग बोले कि एबीसी आर रेशनल एंड डी इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन बोथ रूट्स आर रेशनल। Then both roots are rational. But if it is not a perfect square, but if it is not a perfect square, then it is but if it is not a perfect square, then both roots are irrational. Then both roots are irrational. और यहां भी मजेदार बात क्या है, both roots are irrational and will occur in conjugate pair. And will occur in conjugate pair. That is if one root is p plus root q, that is if one root is p plus q root q, then other root is p minus root q, where p comma q are rational. नेचुरली जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इतना लिखता उखता नहीं हूँ, ठीक है ना, लिखने का काम बच्चों का होता है, मेरा काम होता है डिक्टेट कराने का, तो मैं डिक्टेट करा देता हूँ। सिंस अब ये रिकॉर्डिंग वाली चीजें हो रही है तो मुझे भी नहीं पता कि तुम लोग कैसे क्या ले रहे हो, भगवान जाने, मतलब कौन सी गोली कब खाते हो नहीं तो ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं रहता, इसलिए मैंने लिख दिया है। अपना काम तो पूरे अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आप भी कीजिए, यही चाहता हूँ मैं। देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब एबीसी रेशनल है बच्चों, एबीसी कैसा है, रेशनल, तो बी रेशनल ए रेशनल 2 सोचते रहे ना। और डी मान लो पॉजिटिव या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होते ही इसका स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, माहौल बना देगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी रेशनल हो जाएगा क्या, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है पॉजिटिव है, डी परफेक्ट स्क्वायर है पॉजिटिव है, ध्यान से सुन के बोलना आराम से, डी परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी तो रेशनल होगा ना भाई, तो यहाँ माइनस बी रेशनल है, इधर रेशनल आ गया, तो रेशनल प्लस माइनस रेशनल तो रेशनल ही होगा, और नीचे भी रेशनल है, तो अल्टीमेटली दोनों रूट्स कैसे होंगे, रेशनल। तो ये पहला पार्ट कहता है कि अगर एबीसी रेशनल है बच्चों, अगर एबीसी कैसा है, रेशनल, एंड डी इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, then both roots are rational. This will be the conclusion कि both roots are rational. But if it is not a perfect square, लेकिन अगर ये perfect square नहीं है, ये perfect square नहीं है, तो ये तो स्क्वायर रूट ही रहेगा ना हमेशा, तो रूट्स कैसे हो गए, इरेशनल, क्योंकि ये तो रेशनल ही था, ये तो रेशनल ही था ना, और ये इरेशनल हो गया, तो कैसे रूट्स हो जाएंगे, इरेशनल। अब इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करके देखो, माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, देखना ध्यान से, अगर डी परफेक्ट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, उस केस में बात कर रहा हूं, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर के केस में तो रेशनल आ ही गया ना, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 4 स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये जो माइनस बी अपॉन 2a है, माइनस बी अपॉन 2a है, ये है तो रेशनल ही है, इसको p बोल देता हूं मैं,
और डी तो रेशनल होगा ही ना, क्योंकि एबीसी रेशनल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था इस वजह से ये सब पापड़ बेलना पड़ रहा है। लेकिन डी होगा तो रेशनल ना, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन होगा तो क्या रेशनल, और 4a स्क्वायर भी कैसा होगा रेशनल। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, जहां पी और क्यू दोनों कैसी क्वांटिटीज है रेशनल, जहां पी और क्यू दोनों क्वांटिटीज कैसी है रेशनल। यानी यहां से दिख रहा है ना कि एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो अदर रूट इज p माइनस रूट क्यू। तो हम लोग लेंगे दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, दैट इज अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट किसके बराबर होगा p माइनस रूट q, जहां p और q दोनों कैसे हैं रेशनल। यानी यहां बहुत क्लियर है कि अगर abc मान लो रेशनल है, कोएफिशिएंट्स abc रेशनल है और साथ ही साथ d परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो दोनों रूट रेशनल हो गए। लेकिन d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट इरेशनल होंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, जहां पे अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा p माइनस रूट q। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ रूट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो हाउ कैन वी फॉर्म द इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Q डॉट E लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। Q डॉट क्या लिख रहे हैं E। इफ रूट्स आर अल्फा बीटा व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक चीज समझना है, अगर रूट्स अल्फा बीटा हुए होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लास्ट स्टेप में ऐसे ही फैक्टराइज हुआ होगा ना भाई साहब, नहीं समझे। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स कोई बोल रहा है अल्फा एंड बीटा है, सोच के देखना, देख के सोचना, सोच के देखना, जो भी है करना अच्छे से। अगर रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो व्हाट विल बी द कोरोस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो लास्ट स्टेप में इक्वेशन तो यही बनी होगी ना, तभी तो कंक्लूड क्या होगा कि इसके रूट्स क्या होंगे, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। लास्ट स्टेप में तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होके यही आया होगा ना, तभी तो तुमने इसके रूट्स क्या बोले होंगे अल्फा और बीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई बोले कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या सर, कर लो कोई नहीं रोक रहा। मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या कर लोगे, फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा ना उधर ले जाके। अच्छा, तो हम लोग बोले क्या कि ये समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तभी उसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, अभी मल्टीप्लाई करके दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स दैट इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो गया अल्फा बीटा। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब अगर रूट्स अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम लोग को सीधे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देख लो एक बार ध्यान से। तो अगर आपको रूट्स अल्फा बीटा पता है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। वैसे कि पता होता है बच्चों को मिली तो, बट फिर भी अगर कुछ रह गए होंगे तो उसको बता दिया हमने। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सोच रहे थे करने के लिए, देख लेते हैं एक बार चल रहा है क्या सब सही। हाँ सही चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन form a quadratic equation over rational coefficient whose one root is form a quadratic equation over rational coefficient whose one root is, चार अलग अलग पार्ट्स हैं, ये नहीं कि चारों को मिला के एक ही बना देना, नहीं, देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स। एक है cos 36 डिग्री, करना चालू कर दो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट रेशनल है और उसका एक रूट दिया हुआ है cos 36, तो वो बताओ इक्वेशन, हर केस में अलग बताना है। tan पाई भी
और एक है cos स्क्वायर पाई बाई 8। करो। आ गया। देखना पहला वाला तो है एक रूट इसका √5 - 1, सॉरी ज्यादा बोल दी, √5 + 1/4 cos 36। दूसरा रूट क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो रिजेक्ट होते हैं जेई में वो ये देते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा कॉन्जुगेट पेयर में ये नहीं है कि सर इसके इसी वाले को माइनस करते हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं p + √q तो दूसरा रूट p - √q है। देखो √q वाला पार्ट नेगेटिव हुआ है, ऐसा नहीं बोलना कि सर अगर √q + p होता तो दूसरा रूट हो जाता √q - p। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है कहानी में ये होता है कि अगर √q + p भी लिखोगे तो दूसरा रूट आपको -√q + p ही लिखना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की गलती कर रहे हैं तो लिखिए कि आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ये कोई सिली मिस्टेक नहीं है, नहीं तो बार बार सिली मिस्टेक कह के पल्ला झाड़ते रहिएगा और जिंदगी आपकी बर्बाद होती रहेगी। हम लोग यहाँ देखेंगे √5 के आगे वाली चीज को माइनस करेंगे तो -√5 + 1। तो हम कैसे लिखते हैं, x² - सम ऑफ रूट्स। क्या सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं निकाल सकते हैं। पहले √5 + 1/4 और -√5 + 1/4। वैसे तो इतना लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। 2/4 इज गोइंग टू बी व्हाट, हाफ। तो x/2 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो। तो 1 + √5 × 1 - √5, a² मतलब 1 - 5 और अपॉन 16, तो दैट इज -1/4 है। तो ये कुछ आएगा इक्वेशन। थोड़ा सिंपलीफाई करना हो तो एलसीएम ले लो, समझ में आएगा। और अगर आपने √5 - 1/4 लिखा और उसके बाद भी आपने कोएफिशिएंट देखा होगा कि रेशनल आ रहा है और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो अलग बात है, क्योंकि रेशनल कोएफिशिएंट साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, tan π/12 तो क्या 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 हो जाएगा, 2 - √3। दूसरा क्या हो गया 2 + √3। तो क्या हो जाएगा इसके कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन, x² - 4x प्लस क्या 1। ठीक है, इसका क्या आता है √2 - 1। ध्यान रखिएगा दूसरा वाला होगा -√2 - 1। ऐसा नहीं कि √2 + 1 लेके खेती कर दीजिएगा। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स x², ये कटा सम ऑफ रूट्स -2, तो हम लोग लेंगे x² - सम ऑफ रूट्स, तो +2x हो गया शायद। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो तो शायद -1 आ जाएगा शायद, देख लो। cos² π/8 तो कितना होता है, हाफ 1 + cos 2θ दैट इज cos π/4। मेरे ख्याल से हम निकाल लोगे इसका जो दूसरा पार्ट है क्या। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो अलग बात है, बाकी मेरे ख्याल से सब चीज कर दी अपन ने। कंपाउंड एंगल में हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस वगैरह कर लिया था, एक्सरसाइज 1 शायद पूरा दे दिया था मैंने। एक्सरसाइज 2 का मुझे नहीं पता कि कितना दिया था, बट अगर एक्सरसाइज 2 में मैंने कुछ भी नहीं दिया है तो आप 1 से लेकर 15 तक जरूर कर लीजिए। एक्सरसाइज 2 कंपाउंड एंगल और क्वाड्रेटिक की शीट मेरे ख्याल से आ जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा
उसके क्वेश्चन जब होंगे तब देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 15, ठीक है, एक्सरसाइज 2। और बाकी पुरानी चीजों को रिवाइज करते जाइए करते जाइए करते जाइए, मजा आता जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। जो जो चीजें बता रहा हूँ बार बार, पेन पेपर का यूज कीजिए। जितना अपने आप को पेन पेपर के थ्रू एक्सप्रेस कर पाइएगा, उतनी जल्दी आप में सीखने की काबिलियत डेवलप हो जाएगी। और नहीं तो अगर आपने इसको बहुत देर के लिए आलस्य में छोड़ रखा है, तो कुछ दिनों के बाद अपने आप एलिमिनेशन दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं और अगले सेशन में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।